चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग का इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये पहला चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय। यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग आईटीआई में या टेक्निकल क्षेत्र में क्यों जरूरी है, उसके बारे में आज पहला आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। हेडिंग डालिए परिचय। लिख लिए? लिखिए। ड्राइंग इंजीनियरों की भाषा है। ड्राइंग इंजीनियरों की भाषा है। इसे रेखांकित भाषा भी कहते हैं। इसे रेखांकित भाषा भी कहते हैं, जिससे किसी वस्तु, मशीन या पुर्जे के निर्माण के लिए आवश्यक जानकारी एवं सूचनाएं ड्राइंग के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये तो परिचय हो गया। यानी ड्राइंग जो है एक इंजीनियरों की भाषा है, जिसके द्वारा किसी भी मशीन के पार्ट्स को उसके डायमेंशन द्वारा दिखाया जाता है, ठीक ना। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्व क्या है, हेडिंग डालिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्या महत्व है। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग निम्नलिखित माध्यमों से किया जाता है। पहला मौखिक यानी मुंह से बोलकर, पहला मौखिक यानी मुंह से बोलकर,
मौखिक, मौखिक मीन्स मुंह से बोलकर, ठीक ना। हो गया बाबू आपका। कोई भी कारीगर इंजीनियर या ड्राफ्टमैन के सामने, इंजीनियर या ड्राफ्टमैन के सामने अपना विचार मौखिक रूप से पहुंचाता है। यानी किसी व्यक्ति के अगर दिमाग में कोई डिजाइन है तो वो सबसे पहले किसी को, या तो इंजीनियर को या ड्राफ्टमैन है, उसको बताता है कि मेरे दिमाग में डिजाइन चल रहा है, ऐसा ड्राइंग होना चाहिए। या मान लीजिए कोई अगर मकान बनाना है तो मकान बनाना है तो डायरेक्ट तो आप नक्शा नहीं बना सकते, नहीं आप नक्शा पास कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका जमीन है तो आप सबसे पहले ड्राफ्टमैन को या इंजीनियर को या जो क्या बोलते हैं उसको, मिस्त्री जो है, उसको आप बताइएगा कि हमको ये चीज़ बनाना है, तो वो क्या आप मौखिक उसको बता रहे हैं। तो इंजीनियरिंग में ड्राइंग का क्या महत्व है, तो सबसे पहले उसका मौखिक आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट है लिखित। दूसरा पॉइंट है लिखित। देखिए, जब कारीगर ड्राफ्टमैन या इंजीनियर से ड्राफ्टमैन या इंजीनियर से कहीं ज्यादा दूर हो तो अपने विचारों को लिखकर उन तक पहुंचाता है। तीसरा पॉइंट है चिन्ह। जैसे उसमें मौखिक है, जो उसके विचार में आया तो बोल के दिया। दूसरा है लिखित, यानी जो मान लिया कि सामने सामने है, अगर ड्राफ्टमैन और कारीगर तो सामने सामने बात कर लेगा तो मौखिक हो गया। अब वो कारीगर कहीं 200 किलोमीटर या दिल्ली पटना कहीं दूर है, तो यहाँ से तो डायरेक्ट बात नहीं कर सकता या बता नहीं सकता, तो उसको लिख कर वो बताएगा, ठीक। उसके बाद फिर उसमें तीसरा आता है चिन्ह। उसमें कुछ चिन्ह भी होंगे, सिंबल जिसको बोलते हैं, वो चिन्ह होगा तभी तो उसमें बताएगा। जैसे कि किसी चीज का चिन्ह है, जैसे कि ये चीज देखिए, ये चिन्ह किस चीज का है? अच्छा, जहां इधर से सड़क आ रहा है, यानी रोड आ रहा है इधर से, या तो इधर से जा रहा है चाहे इधर से आ रहा है, तो इस बीच में क्या होता है कि यहां से कोई नदी वगैरह या कोई होता है जिसके ऊपर एक पुल है और वो जगह संकरा हो जाता है, यानी कि वहां पतला हो जाता है, तो आपको पहले ही दिखाता है। या मान लीजिए कहीं स्कूल होगा तो वहां पर सिंबल दिया रहता है कि बच्चा यहां से जा रहा है स्कूल का। या मान लीजिए कि ओवर आपको
ये सिंबल किसका है? ब्रेकर का। रोड में जो ब्रेकर होगा उसका होगा। तो जो भी उसको दिखाना है वो सब सिंबल के द्वारा दिखाएगा, ठीक ना। तो वही चिन्ह जिसको हम बता रहे हैं, तो चिन्ह के बारे में थोड़ा सा लिखिए। लिखिए ड्राफ्टमैन, ड्राफ्टमैन ड्राफ्टमैन कारीगर तक, कारीगर तक अपने विचारों को संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त रूप में संक्षिप्त रूप में संक्षिप्त रूप में पहुंचाने के लिए चिन्ह का प्रयोग करता है। हो गया ना। अगला हेडिंग डालिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के उपकरण। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा इसी में से, हिमांशु ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से ही आएगा। आप अपने से लिए तो चाहिए। लिखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। पहला लिखिए ड्राइंग बोर्ड, लिख लिए। ड्राइंग बोर्ड डाल के डैश दीजिए। देखिए यह लकड़ी का बना होता है।
यह सफेद पाइन और ओक के लकड़ी का बना होता है। ओक की लकड़ी का बना होता है। यह अलग अलग पटरों को जोड़कर बनाया जाता है। यह समतल एवं आयताकार होता है। बोर्ड निम्नलिखित साइज के बने होते हैं। चलिए लिखिए इसमें पहला हेडिंग ड्राइंग बोर्ड का है ना, ड्राइंग बोर्ड का हेडिंग। उसमें ड्राइंग बोर्ड का 4 साइज होता है और चारों साइज का अलग अलग नाम है। मेन आपको निर्दिष्ट पद यानी उसमें पूछेगा कौन कौन सा साइज में है और कितना कितना होता है, यही पूछता है। तो 4 साइज में है। इसमें लिखा हुआ ड्राइंग बोर्ड का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण इसे कैसे किया जाता है? तो 4 भाग में, 1 2 3 4। इसको नोट कीजिए। D0, D1, D2 और D3 ये बोर्ड का नाम हुआ। D0, D1, D2, D3। इसका 3 साइज होता है। D0 में होगा 1500 इंटू 1000 इंटू 25। तो सबका अलग अलग साइज है। तो उसमें पूछता कैसे है कि कोई एक इसमें दे देगा, लिखेगा D1 का साइज क्या है। तो साइज तो 1 2 3 4, लेकिन D1 का साइज यहाँ है। जैसे आपके क्वेश्चन में
जैसे क्वेश्चन में ड्राइंग शीट के बारे में पूछा है, विच इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ द ड्राइंग शीट, यानी ड्राइंग शीट का इसमें से कौन सा है, तो उसमें A4 तो ये साइज है, इससे डबल A2 होगा और इससे और जो बड़ा होगा वो A1 होगा, और सबसे बड़ा जो है जो इसमें चार्ट पेपर हम लोग बोलते हैं वो मेरा A0। तो उसी तरह इसमें है, उसी तरह इसमें है कि D1 जो होगा, जो चार्ट पेपर हम लोग बना है ना, उसके साइज का है, फिर उससे आधा होगा, इस तरह से करके वो छोटा करते हुए 4 भाग में इसको किया जाता है। अब मान लीजिए कि इसका 15 इंटू 1000 इंटू 25 का मतलब समझें, तो मतलब साइज क्या है, 25 क्या है, 25 क्या है, आप तो बोर्ड बनाते हैं तो जानते होंगे। 25, हाँ ये तो पता है, 25 पूरा सभी पता है। अच्छा, ये 15 क्या बताइए, 15 जैसे लंबाई हो गई, ठीक है, लंबाई और ये चौड़ाई, तो फिर वही जान ही रहे हो क्या होगा, मोटाई, ठीक ना, वो बोर्ड का बता रहा है। जैसे कि ये देखिए, ये बोर्ड हम बना रहे हैं, ये देखिए यहां से यहां आपका हो गया 1500, ये आपका चौड़ाई हो गया 1000, और ये आपका मोटाई जो है यहां से यही 25 mm। टोटल जो भी है सारा चीज mm में है, इसलिए ऊपर mm लिखा हुआ है, ये सब आपका mm में है। आई बस ये बोर्ड को याद रखना है, क्योंकि ये बोर्ड पूछेगा ही, बोर्ड और पेपर दो चीज पूछता है 1 नंबर में। बोर्ड हो गया, अब उसके उपकरण इसको, और उसके बाद इसके उपकरण में है पहले लिखिए T², पहला था आपका बोर्ड और दूसरा है T²। ये ड्राइंग बनाने का उपकरण है, ये लकड़ी का होता है, ऐसे रहेगा, लकड़ी का 2 पट्टी होता है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, और ये लकड़ी का है, ये 90 डिग्री आपका होता है, ठीक ना, इसी का नाम है T²। लिखिए, यह लकड़ी से बने, या लकड़ी से बने अंग्रेजी के अक्षर T के समान, या लकड़ी के बने अंग्रेजी के अक्षर T के समान होता है। इसके 2 भाग होते हैं, इसको बीम बोलते हैं और इसको ब्लेड बोलते हैं। दोनों के बीच ये 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा है जिसको ऐसे करके जोड़ा रहता है। नहीं, लिखिए, यह प्लास्टिक एवं सेलुलाइड का बना होता है।
टी स्क्वायर का वर्गीकरण अब डाल दीजिए, ठीक ना। ऐसे बनाइए सेट डायग्राम, इससे बनाइए, उसके बाद इसमें उसके बीच में लिखना है, ठीक है। टी स्क्वायर का वर्गीकरण, सारा चीज वही रहेगा, इसमें केवल हम चेंजिंग कर देते हैं। आप लोग अपने से अलग से केवल खींच लीजिए। सेम ऐसे ही बनाइए, ठीक है। देखिए टी स्क्वायर का वर्गीकरण पूछ रहा है, ठीक ना। तो टी स्क्वायर का भी जैसे आप बोर्ड के बारे में पढ़े तो वही चीज सेम है, उसको भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला इसका नाम है T0, T1, T2, T3 और सबका साइज दिया हुआ है। टी में हो गया आपका 1500 mm, T1 में 1000, T2 में 700 और T3 में 500। तो उसमें तो बोर्ड में तो आप देख लीजिए कि ऐसे बोर्ड में गुना करना था, बोर्ड में तो समझ गए थे कि इतना में इतना करना है। इसमें सिर्फ दे रहा है आपको 1500, 1000, 700, 500, तो ये कहां नापेंगे? इसका लंबाई यहां से नापेंगे, यहां से लेकर यहां से नहीं, सिर्फ बस ये ब्लेड हमको है, यहां से यहां जो मेरा ब्लेड का है, हमको ब्लेडे का साइज देखना है। ये जितना साइज में होगा उसी साइज को यहां दर्शा रहा है, 1500 उसका या जिसका भी होगा, ठीक ना। अगला लिखिए सेट स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग यही चीज, सेट स्क्वायर, क्योंकि अभी जो आप लोग ड्राइंग बनाइएगा अपने सीट पे वो सेट स्क्वायर से ही बनाइएगा। ये आपको ड्राइंग बोर्ड या टी स्क्वायर जो है वो बड़ा बड़ा ड्राइंग बनाने के लिए, जहाँ से बड़ा बड़ा फैक्ट्री का निर्माण होता है या बड़ा बड़ा डैम का या पुल का निर्माण होता है, तो उसमें टी स्क्वायर का प्रयोग ज़्यादा होता है। लेकिन हम लोग जो बनाएंगे तो सेट स्क्वायर से ही हम लोग को काम करना है। आपको कल बताया था ना कि आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ऐसा होगा, ये वाला और ये वाला है ना सर। तो ये दोनों को मिलाकर ही बोलते हैं इसको सेट स्क्वायर। अंतर यही है कि आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में है वो छोटा छोटा है और इसमें बड़ा साइज का हम लोग जब ड्राइंग बनाना स्टार्ट करेंगे तो उसमें खरीदेंगे। लिखिए सेट स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। यह पारदर्शक प्लास्टिक, यह पारदर्शक प्लास्टिक अथवा सेल्यूलाइड के समकोण त्रिभुजाकार आकृति के बने होते हैं। समकोण त्रिभुजाकार आकृति के बने होते हैं। ये 2 जोड़ों में उपलब्ध होते हैं।